आज हम देखेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर में देखते आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के एरर्स को। आज का हमारा प्राइम फोकस जो है वो है एडवर्ब के करेक्शन के बारे में, जो हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे टू और वेरी में क्या डिफरेंस है, हम डिफरेंस देखेंगे मच और वेरी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं उसके बारे में आइडिया दूंगा, करेक्शन हम बाद में करेंगे ताकि आपको पहले इनके बारे में आइडिया हो जाए। अगर हम बात करते हैं वेरी और टू की, वेरी जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये बताता है कोई चीज़ कितनी है, जबकि टू जो है ये इसको मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव मीनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ दिस फ्रिज इज़ वेरी हैवी ही कैन लिफ्ट इट, आल्दो ये फ्रिज जो है काफ़ी वज़नी है लेकिन वो इसको उठा सकता है। वेरी यहाँ बता रहा है कि बहुत वज़नी है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं सिर्फ इनको चेंज करता हूँ वेरी को टू के साथ, द फ्रिज इज़ टू हैवी, इसका मतलब फ्रिज इतनी भारी है ही कैन नॉट लिफ्ट इट। टू के अंदर नेगेटिव मीनिंग है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरी के अंदर ये है कि फ्रिज भारी है लेकिन वो उठा सकता है, लेकिन दूसरे वाले में फ्रिज इतनी भारी है कि वो नहीं उठा सकता। तो अब इसकी करेक्शन देखते हैं। अगर सेंटेंस को देखते हैं आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, इसका मतलब है कि मैं आपको मिलके ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि टू के अंदर नेगेटिव मीनिंग है। तो इससे अगर आपका ज़ाहिर है मीनिंग आप उससे मिलके खुश हुए हैं, तो टू की बजाय अगर हम वेरी कर देंगे इसका मतलब ये है कि मैं आपसे मिलके बहुत खुश हुआ हूँ। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि वो इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर टू की जगह पे हम वेरी कर देंगे तो हमारा बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप एडवर्ब की डेफिनेशन जानते हैं कि एडवर्ब का काम क्या है, ये वर्ब एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। तो आपने इसके इस्तेमाल करते हुए थोड़ा कॉन्शियस रहना है, ये ना हो आप कहना कुछ और चाहते हो लेकिन मीनिंग कुछ और हो जाए। जैसे इस सेंटेंस की बात करते हैं ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये कि वो इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ आपने देखा कि एडवर्ब का क्या कमाल है, सिंपल एक वर्ड की वजह से आपने उसका मीनिंग थारोली चेंज कर दिया। माई सर्वेंट इज़ टू क्लेवर, अगर तो आप कहना चाहते हैं कि मेरा सर्वेंट जो है ज़्यादा चालाक नहीं है तो फिर तो ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं वो बहुत चालाक है तो फिर टू की बजाय यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल बेहतर है। तो इसको सम अप करते हैं। आज हमने ये जाना वेरी पॉजिटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा के सेंस में, जबकि टी डबल और टू जो है ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादा को शो करता है, यानी यू वांट मोर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में टू का इस्तेमाल किया है, जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा है। अब हम डिफरेंस देखते हैं मच और वेरी में क्या डिफरेंस है। मच जो है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। यहाँ हमारा जो प्राइम कंसर्न होगा मैं आपको बताता हूँ आगे कि मच को हम देखेंगे कि यहाँ हमने दो दफ़ा एडजेक्टिव के तौर पे नहीं देखना, हम इसको एडवर्ब के तौर पे देखेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक आज का बता रहा है कि हमारा प्राइम कंसर्न जो है वो एडवर्ब के बारे में है। तो ये जो डिग्रीज़ मैंने लिखी हैं मच मोर मोस्ट, आप जानते हैं ये एडजेक्टिव की डिग्रीज़ हैं। मच जो है ये पहली पॉजिटिव डिग्री है, मोर जो है कंपैरेटिव है, मोस्ट जबकि सुपरलेटिव है। जबकि वेरी की बात करते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जैसे मैंने प्रीवियस सेंटेंसेस में बताया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई एम मच सरप्राइज टू सी यू, सरप्राइज जो है यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे है, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि इसकी वर्ड एंडिंग आपको बता रही है। तो मच जो है यहाँ एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं दो दफ़ा एडजेक्टिव यूज़ हम इकट्ठा नहीं करेंगे। तो यहाँ मच की जगह पे अगर वेरी आप करेंगे तो फिर ये बेहतर है। वो कैसे, जैसे कि एडवर्ब की डेफिनेशन बताती है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। तो अगर सरप्राइज जो है ये एडजेक्टिव है तो मच हम दोबारा एज एन एडजेक्टिव लगाएंगे तो ये सेंस नहीं दे रहा। जबकि मच की जगह पर अगर आप वेरी इस्तेमाल करेंगे जो कि एडवर्ब है फिर ये ठीक है, क्योंकि एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि मच जो है ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम इसको एज एन एडजेक्टिव नहीं देख रहे, हम इसको एज एन एडवर्ब देखेंगे। मच की बजाय यहाँ पे वेरी आना चाहिए। एक और डिफरेंस दोनों में ये है, मच क्वांटिटी को बताता है जबकि वेरी जो है ये डिग्री को बताता है। अगले सेंटेंस में देखते हैं, इट इज़ अ मच इंटरेस्टिंग बुक। बुक जो है यहाँ पे नाउन है, इंटरेस्टिंग जो है आईएनजी पे इसकी एंडिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
बतौर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगेन मच जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे नहीं आएगा, यहाँ पे वेरी आना चाहिए। तो इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल होगा तो उससे पहले हम एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल इनकरेक्ट है। ही वॉज मच सॉरी फॉर इट, सॉरी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, तो यहाँ पे भी देखेंगे ही वॉज वेरी सॉरी फॉर इट, यहाँ पे मच जो है वो इनकरेक्ट है। तो आज मैंने कोशिश की है आपको डिफरेंस बताऊँ टू, वेरी और मच में।